हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है करण सरदाना और आज हमारे साथ जुड़े हैं आकाश शर्मा, जो कि यूको बैंक में अभी कार्यरत हैं एज ए पीओ। सो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की, स्ट्रैटेजी कैसे की। सबसे पहले आकाश, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड आपको जी। बहुत बहुत बधाई कि आपने पीओ का एग्जाम क्लियर किया और आप आज वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अपने बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू इनवाइटिंग मी। सर मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं बेसिकली सर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है सर वो मेरी पंजाब से हुई है, अमृतसर से। टिल 10th टिल 12th सर। उसके सर मैंने अपना कॉलेज जो है वो दिल्ली से किया है, ट्रिपल आई टी दिल्ली से, इन कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स में। तो सर उसके बाद सर मैंने एक्चुअली आई वाज मच इन्वॉल्व इन डिफेंस सर्विसेज। सो मैं आर्मी की तैयारी वैसे कर रहा था। तो पहले कुछ साल 2 साल मैंने तैयारी करी है यूपीएससी की, बिकॉज एक लास्ट स्केल में जाता है, क्योंकि और एग्जाम भी तैयारी उसमें हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने सीडीएस का क्लियर एग्जाम क्लियर किया था, एसकेट हुआ था, कोस्ट गार्ड के हुए थे। बट मेरा एसएसबी इलाहाबाद में आई वॉज मेडिकली अनफिट बिकॉज ऑफ माई हाईली मायोपिक आईज, क्योंकि मेरा नंबर जो था वो था -5.75 डायोप्टर्स। सो मैं मेडिकली अनफिट था। सो देन यूपीएससी सीएससी का मैंने पेपर दिया था। सो उसमें 2022 में अटेम्प्ट के मेरे उसमें आई वॉज शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स इन पेपर 1। ओके। तो देन आफ्टर दैट सर मैंने बैंक की प्रिपरेशन शुरू करी। एंड तो 2022 सबसे में ही मैंने पहले शुरू। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था, मतलब बैंकिंग के बारे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि आपको ये करना है? अब बात करें सर डिफेंस सर्विसेज सर, तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस डिफेंस का है। मेरे ग्रैंडफादर ही सर्व्ड इन आईटीबीपी। ओके। मैं मेटल ग्रैंडफादर। हाँ, मेरे पेटर्नल ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे कुछ सालों के लिए, देन ही केम बैक। सो कुछ इंडलमेंट था उस साइड। और क्योंकि हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे काफी जो है वहाँ पे इन्वॉल्व या तो डिफेंस में है या फिर बैंकिंग सेक्टर में है। मोस्ट ऑफ द इन दो चीजों में जाता है। तो बैंकिंग को पता था बैंकिंग का पहले से कि हाँ काम अच्छा है, हेक्टिक भी होता है मोस्ट वेज, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जहाँ पे फाइनेंशियली काम होता है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा आ जाती है। तो फिर बैंकिंग की तैयारी शुरू करी सर। उसके बाद सर 2022 में तैयारी शुरू करी थी, आई थिंक इन जून तैयारी शुरू करी थी। ओके। बिकॉज क्योंकि हाँ जी मैथ्स वगैरह सही थी, रीजनिंग पे थोड़ा काम करने की जरूरत थी सर। आई थिंक राइट। स्पीडी स्पीडी गेम था प्रीलिम्स के तो लिए, मेंस में तो खैर बैंकिंग हाँ से जी। पहले आपने यूपीएससी का तैयारी करना शुरू किया था, बाद में जी बैंकिंग किया था या दोनों साथ साथ हाँ। किया? नहीं नहीं सर, पहले यूपीएससी किया सर, फिर बैंकिंग। ओके। तो एक्चुअली सर कितने ज्यादा टाइम के बाद ज्यादा आपने स्टार्ट किया कि मुझे बैंकिंग की तरफ जाना है? सर एक्चुअली बात क्या है सर, क्योंकि यूपीएससी से पेपर 2 जो आता है वो होता है सीसैट का सर, उसमें भी काफी राइट। मैथमेटिक्स रीजनिंग आती है। तो बिल्कुल। हाँ वहाँ पर स्पीडी गेम नहीं है, बट वहाँ पे हाँ वहाँ पे हमें क्वेश्चन टफर साइड पे आते थे, कि हर साल हम देख रहे हैं कि सीसैट जो है वो टफर साइड पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो टफर साइड पे आ रहे हैं। उसकी वजह से काफी बच्चे जो हैं वो पेपर 1 में क्लियर कर पा रहे हैं, पेपर 2 में नहीं कर पा रहे हैं। तो मैथ्स वाला कहीं ना कहीं कंफर्टेबल था। अब पीओ में क्या है सर, पीओ में जब जैसे सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में स्पीडी गेम है, क्वेश्चन ढूंढने का गेम है वहां पर। तो उसकी राइट। तैयारी करनी थी बेसिकली, क्योंकि आई मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि मेंस में गेम स्पीड का है ही नहीं, आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, मेंस में टाइम मिलेगा आपको, बस एक कट ऑफ पार करनी है मेंस में जो है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स का थोड़ा तैयारी करनी पड़ी थी, क्योंकि जैसे रीजनिंग बात करें तो पजल ढूंढना, सीरीज ढूंढना, कौन से क्वेश्चन टारगेट करने हैं, हमें वो ढूंढने होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें एक कट ऑफ पार करनी है प्रीलिम्स में, हमें उसमें कोई मार्जिन ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। ओके। 2000 आपका कौन से ईयर में फाइनली ये क्लियर हुआ था एग्जाम? 2022 में आपने शुरू किया था और शायद 2023 में हो गया था। हाँ नहीं सर, 22 वाला भी क्लियर हुआ सर, 22 में जून में तैयारी 22 शुरू वाला ही करी थी क्लियर और हो 22। गया था। हाँ जी और सर। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? 23 में? 24 अप्रैल सर, 2023। 2023। यस सर। राइट। तो अभी आपको लगभग एक साल हो गया है बैंक में काम करते हुए। हाँ सर, होने वाले जी। ओके। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस समय पे कैसा फेज था आपके लिए जब आप तैयारी करते थे? बहुत सारी जगह सर पे आपको फेलियर टाइप मिलता होगा कि पेपर क्लियर नहीं होते, ऐसा कुछ हाँ हुआ हाँ था? हाँ हाँ सर, मतलब मैंने आफ्टर 2020 के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, मतलब एग्जाम देना स्टार्ट कर चुका था। तो राइट। तकरीबन तकरीबन 2-3 साल मतलब तैयारी करी है सर उसमें। मतलब एक साल में हम तकरीबन कम से कम नहीं तो 25 पेपर दे देते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग पैटर्न, सेबी, नाबार्ड, एवरीथिंग। तो हाँ फेलियर फेलियर तो बहुत मिलते हैं सर, वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फेलियर तो मतलब ऐसे मिलेगा कि हर हर महीने कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई एग्जाम दे रहे हैं।
तो एज तो ए बस ये है। स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स बहुत सारी बार ऐसा होता है कि प्री क्लियर कर लेते हैं और मेंस में जाके बहुत फंसते हैं, तो आपका भी हम्म, ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो उस हाँ टाइम सर। पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि जब मेंस क्लियर नहीं होता लेट्स से, तो फिर आप आगे कैसे जाते हैं या आगे दोबारा मोटिवेशन कैसे लेके आते हैं? तो सर बात रही बैंकिंग सेक्टर में, सर वहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि सर मार्कशीट आपकी आउट हो जाती है, मार्कशीट आपको मिल जाती है, मार्कशीट अगर राइट। प्री की हो मिल जाती है। तो सर राइट। मेरा इसमें थोड़ा अलग खेल है, मैं इसमें मोटिवेशन लेता हूँ उसको कि अगर फेल हुआ तो कितने मार्क्स में रह रहा हूँ। अगर तो 5 नंबर से रह रहा हूँ, अगर 2 नंबर से, तो मतलब इसका मतलब मैं क्लोज हूँ, आई कैन मेक इट अप। बिल्कुल। सो ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि वो उसे डीमोटिवेशन की लाइन में ले जाते हैं कि भाई मेरा इतने मार्क्स से रह गया है, जबकि होना यही चाहिए कि जितना मार्क्स में आपका अभी बॉर्डर पे रहा है क्लियर होने से, और उसी से ही हमें ये मोटिवेशन लेना चाहिए कि अब बस आप पहुंच गए हैं, अब थोड़ी सी और मेहनत करेंगे राइट डायरेक्शन में तो आगे पहुंच जाएंगे। राइट। बिल्कुल सर। सो आपको लगभग कितना समय लगा ये प्रिपरेशन में? लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास टाइम लगा बैंकिंग में तैयार होने में, राइट? सो हाँ सर। आपकी लाइफ में अब कैसी चेंजेस आ गए हैं? एक बार जब आप पहले एस्पिरेंट थे, जब आप तैयारी करते थे, आपकी जॉब नहीं लगी थी, अभी आपकी जॉब लग गई है और आपको 1 साल हो गया है काम करते हुए, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए आफ्टर गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब? सर बात करें चेंजेस की, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर, बहुत मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मेजोरिटी अपने आप लेवल पे आ जाती है। और राइट। आपकी जो डीलिंग है, वो डीलिंग आपकी हर सेक्टर में होती है। राइट। अगर आप एडवांस में बैठ रहे हैं तो एडवांस के लोग से बैठ आपकी उसकी होगी, फॉरेक्स में तो फॉरेक्स में, पेंशन में तो पेंशन में आपकी। आप हर जगह लर्न कर रहे हैं, राइट? अभी आप लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बैंकिंग में, तो आपको अभी कैसा लग रहा है बैंक में काम करते हुए? सर पहले कुछ 5-6 महीने से बहुत, क्योंकि लर्निंग फेज था, 5 महीने मतलब कुछ भी नहीं आता था, तो मतलब हर हर किसी के पास जाना कि कैसा होता है, कैसे करना है, राइट। क्या है। तो विद ओके। टाइम यू गेट कंफर्टेबल एंड काम हो जाता है सर। ओके। तो जब आप तैयारी करते थे तो मेन चैलेंजेस क्या आते थे? सर फ्रस्ट्रेशन फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है एक रेगुलर इंटरव्यू फ्रस्ट्रेशन आती है, मतलब अपनी सेल्फ डाउट क्रिएट होता है अपने आप पर कि होगा या नहीं, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो ठीक है। इसलिए सर मेरा ये मानना है कि बहुत एक्सपीरियंस ऐसा करते हैं कि एग्जाम नहीं देते हैं बहुत सारे, वो एपी फोकस रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे तो आपको आपका लेवल पता चलता है कि आप कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग वो है फील्ड आपकी। तो वो है। राइट। और इन एग्जाम्स में बहुत सारी जगह पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो स्पीड एक बनानी पड़ती है। सो हाउ एनी एस्पिरेंट शुड फोकस कि उसको स्पीड बनाने में हेल्प हो? सर इसमें से दो चीजें हैं बैंकिंग में, सर बताता हूँ आपको ना, जैसे एक क्लर्क है और एक पीओ एग्जाम्स है, राइट। दो एग्जाम। अब क्लर्क क्लर्क एग्जाम में सर प्रेम में हमें स्पीड का सारा सारा ही जो जो वो है, पूरा एग्जाम स्पीड का है। मतलब राइट। 100 में से 80-90 टाइम्स ये होते हैं, 80-90 भी 90-80। कट ऑफ जाता है, 90 प्लस भी जाता है। और उसमें से बच्चे को एक्सपीरियंस उस प्ले होना चाहिए कि उसको क्या करना है, उसका उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है, क्या वो टफ क्वेश्चन को टैकल कर सकता है या फिर इजी क्वेश्चन को वो स्पेस कर सकता है। तो इन राइट। माय केस मेरे केस आई इन माय केस आई वाज पर्सन जो कि टफ क्वेश्चन को टैकल कर लेगा, बट मैं इजी क्वेश्चन को स्पेस नहीं करूंगा। ये माय राइट। केस, तो इसलिए मैंने क्लर्क का एग्जाम कोई भरा ही नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ द पोस्ट, बिकॉज ऑफ द एग्जाम का जो पैटर्न है, जो पैटर्न ही है, डिमांड। बिल्कुल, क्योंकि क्लरिकल में आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो आपको क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा करने होते हैं, जबकि पीओ में आप कम मार्क्स से जा सकते हो, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहता है, राइट? जो उसकी डिमांड है एग्जाम एग्जाम की कलर कलर की, वो मैं फुलफिल नहीं करता हूँ अपने लेवल पे, मैं टफ क्वेश्चन को टैकल हेल्प कर लेता हूँ, तभी मेरा मेंस हुआ है और उस टाइम से कट ऑफ भी कम गई थी जी। राइट। तो आपने इस 2022 वाला आपने इंटरव्यू दिया, उससे पहले भी कोई इंटरव्यू दिया था या ये पहला ही था आपने इंटरव्यू जो दिया? और इससे पहले सर मैंने एसबी दिए, सर एसबी दी, मैंने इंटरव्यू दिए, एसबी इलाहाबाद, एसबी भोपाल एंड एसबी कपूरथला। तो इंटरव्यू दिए हैं सबसे पहले, बट सर यही है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू अलग अलग होता है, कभी सेम नहीं होता हमेशा। उनका इंटरव्यू 5 दिन का होता है, यहाँ पे 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, ओके। तो ओके। यहाँ ओके। पर एक तो आपका यहाँ पे बैंक वाले इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए थे जब आप गए थे? सवाल सर, सर इसमें एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपका, आपकी तैयारी कितनी है इंटरव्यू की, आपने क्या प्रिपेयर कर रहा है। जैसे कि हम इसमें एक चीज होती है कि आपका इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है। सो मैंने अपने इंट्रो में मैंने अपने जो जगह थी, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, पंजाब में मैंने पढ़ाई करी है, और दूसरा मैंने डिफेंस की तैयारी करी है। सो आई वांट कि मेरा जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स डिफेंस सर्विसेज, तो कि मुझे उनकी नॉलेज है थोड़ी। तो हाँ वो हुआ भी, 2 क्वेश्चन वहां से पूछे भी गए डिफेंस सर्विसेज से, कि जैसे ठीक। एग्जाम्पल आई थिंक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है,
सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस कौन है इंडिया का, वैसे क्वेश्चन पूछे हैं। देन दे स्विच टू बैंकिंग। बैंकिंग पे वो पूछ रहे हैं, मतलब फुल फॉर्म्स पूछ रहे हैं। व्हाट इज डीआईसीजीसी। ओके आकाश, थैंक यू। सो आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे थे वो करंट से भी रिलेटेड थे कुछ? हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी अभी हाल फिलहाल में बजट पास हुआ है, सो एनी स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट दैट। तो दो तीन पॉइंट बोलने के बाद वो मेरे को स्ट्रेस कर रहे थे कि कोई मेजर पॉइंट्स हो। देन आई रिमेम्बर कि हाँ, पंजाब का आया ऐसा सेशन, तो मैं जैसे वो बोलना शुरू किया तो मुझे कहा कि हाँ ठीक है। राइट। सो जीए को वैसे ओवरऑल कैसे तैयारी करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, क्योंकि जीए बहुत वास्ट होता है, करंट अफेयर्स उसमें बहुत ज़्यादा आता है, और मेंस को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के लिए जीए का एक बहुत क्रूशियल रोल रहता है। तो जीए की तैयारी जी। आपने कैसे की और कैसे बच्चों को करनी चाहिए? जीए में सर डे वन से प्रिपेयर करना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि डे राइट। वन से करेंगे तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जो करंट अफेयर्स है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, वो लिंक होने शुरू हो जाएंगे आपस में। अगर आप अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो आपको 3 महीने बाद सेम न्यूज आपको रिपीटेटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो आप लिंक कर पाओगे। कुछ राइट। महीने आपको दिक्कत आएगी, बट आपको फिर वो लिंक हो जाएगी आराम से, वो ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे और वो रिपीट होती हैं। बिल्कुल। और मैथ्स में और रीजनिंग में जो डीआई होते हैं, रीजनिंग में जो पजल होते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत तंग करते हैं, इसमें स्पीड बनाना और इसमें प्रैक्टिस करना। तो इसको आपने कैसे क्रैक किया, इस सेक्शन को स्पेशली? सर पजल में तो ऐसे ऐसे पजल्स में, मतलब जब तैयारी कर रहे थे तब पजल्स को मतलब हर दिन की 5 6 पजल्स कर दी। कभी कभी भी टाइम, कभी एक पजल में 1 घंटा भी लगाया मुझे। बट ये है कि उसको, अगर उसको मतलब एग्जाम के पहले, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे अगर उसको आप क्वेश्चन को ईगो पे लेके सॉल्व कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन ये चीज आप राइट। वहां नहीं करेंगे, एग्जाम एग्जाम में ईगो पे लेना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो एग्जाम में ऐसा प्रीलिम से जो पजल आती हैं, पजल जो है वो 3 पजल आती हैं। एक इजी आएगी, बहुत इजी, एक मिडल, और एक पजल जो टाइम लेगी। टाइम तो लेके। 2 पजल सेम विद डीआई। डीआई भी एक डे बहुत सिंपल आती है, एक डे एवरेज एंड एनवन डीआई आपको छोड़नी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको टाइम खाली लेगी एक एवरेज बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा केस था। करेक्ट। तो ऑन एन एवरेज आपने कितना टाइम दिया होगा डेली स्टडीज को? जब आप पढ़ाई करते थे कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितना टाइम ऑन एन एवरेज देते थे? डेली सर 6 7 घंटे से ज्यादा नहीं देता। 7 घंटे 6 देते? ओके। क्योंकि सर मुझे ब्रेन को थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, तो मैं वो 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथ्स में किताब बदल बदल के पढ़ लिया। ऐसे नहीं कि एक दिन रीजनिंग करनी है, नहीं, मतलब 2 घंटे गैप लेके पढ़ लिया। ओके, गुड। स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से आपको कुछ हेल्प मिली कभी, और कुछ आपको मदद हाँ, मिली? मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था सर कि में, एक मॉक इंटरव्यू देने आया था गुड़गांव में जी। ओके, तो वो हाँ मुझे कैसा रहा था? हाँ, मुझे वहाँ पता लगा था कि मुझे जो इकोनॉमी है वो पढ़नी चाहिए, तो हाँ वो मैंने वो पढ़ी थी। जैसे कि उस टाइम पे आई थिंक कंट्रोल में सीबीडीसी था, ई रूपी था, कंसेप्ट अच्छा चल रहा था, सीबीएस था। तो हाँ वो राइट। पता लग गया था कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। सो अभी आप बैंक में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं? अभी सर फिलहाल मैं पेंशन इंचार्ज हूँ। मैं पेंशन पेंशन इंचार्ज? किस तरह का काम रहता है वहाँ पे? सर पेंशन बेसिकली उसका काम से डीलिंग ये होती है कि उसको, जैसे एक शहर है सर, जैसे वैसे लुधियाना है, तो एक शहर में एक, मान लो अगर 30 32 30 ब्रांचेज हैं, तो फिर एक ब्रांच जो है वो नोडल ब्रांच बनती है पेंशन की, ठीक है। जो कि सारी ब्रांचेस का एक पेंशन क्लेम आगे भेजती है आरबीआई को। ओके। तो वो चीज हम करते हैं सर, यहाँ बैठ के वो ना, आप कि करते हैं। सबका अमाउंट क्लेम करके, वी टेक क्लेम फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई ना, ये चीज। ओके। सो बैंक में थोड़ा सा हायर की बताएंगे कि आगे क्या होता है, पीओ के बाद आप किस लेवल पे जाते हैं? सर पीओ जो होता है वो पीओ से डिपेंड अपॉन द बैंक्स। कहीं पे 1 साल का होता है, कहीं पे 2 साल का होता है। मेरा जो पीओ राइट। पीरियड है वो 2 साल का है सर। और करेक्ट। सर हम इसके बाद से जो पोस्ट आती है सर, वो आती है असिस्टेंट मैनेजर की, दैट इज स्केल 1। अभी हम स्केल 1 के इक्विवेलेंट ही है। उसका नाम चेंज आफ्टर पीओ, हम उसका नाम चेंज हो जाएगा, स्केल 1 हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर। देन इट इज स्केल 2, दैट इज मैनेजर। देन स्केल 3 सीनियर मैनेजर। देन स्केल 4 चीफ मैनेजर। देन एजीएम, डीजीएम, एनजीएम। ओके, ये है इस तरह सर। से बढ़ते जाते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच आकाश ज्वाइन करने के लिए। सो आप कोई लास्ट मिनट कोई फाइनल टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, एंड आपकी डेडिकेशन किस तरह से थी, वो आप बताना चाहें? फाइनल टिप सर ये रहेगी कि मतलब आपको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन हो। शॉर्ट मोटिवेशन नहीं, किसी को कोई वीडियो देख के आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको एक ढूंढनी पड़ेगी और आपको अंदर से चाहिए।
और दूसरा आपको एग्जाम्स बहुत सारे देने हैं ताकि आप ढूंढ सकें कि आप कौन सी फील्ड के लिए सही रहेंगे। कई बार हम गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होते हैं, गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार आपकी जो कैपेबिलिटी है वो किसी और चीज में होती है, हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो सर है ही है, प्रैक्टिस के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सर कोई भी सेक्शन होगा, अगर हम बैंकिंग की बात करें, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कुछ भी हो, सेक्शन किसी भी एक सेक्शन को लाइटली लेना सर थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मे भी मैं ये नहीं बोल रहा, राइट। कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे जो जीए को छोड़ के जाते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, बट टू बी सेफर साइड हमें किसी भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, और बहुत सारे एग्जाम्स में सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। स्पेशली आईबीपीएस के एग्जाम में तो होती ही है। राइट। सो थैंक यू सो मच आकाश, आपने बहुत सारा इंसाइटफुल हमें दिया एग्जाम के बारे में, और एस्पिरेंट्स को ये जरूर हेल्प करेगा। सो स्टडी आईक्यू की तरफ से वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कि आप आगे और तरक्की करें अपने जीवन में, अपने करियर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।